बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज मैं इस वीडियो में नए मॉडल ओप्पो के रीनो 3 के बारे में आपसे बात करूंगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन मेरे भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो ओप्पो रेनो 3 जो सेट है वो 4G है, इसमें 5G नहीं है। तो वैसे भी हमारे इलाके में जो है, हमारे एरिया में 4G तो है लेकिन 5G तो है ही नहीं है। आइए मैं इसकी डायमेंशन के बारे में बात करता हूँ। सेट जो है 160.2 मिलीमीटर विड्थ है इसकी और 73.3 इसकी हाइट है और 7.9 जो है मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। तो काफ़ी स्मार्ट सेट बनाया है ओप्पो ने ये वाला। ओप्पो इस बारे में मशहूर है कि इसके सेट काफ़ी स्मार्ट होते हैं। तो ये सेट भी काफ़ी स्मार्ट है और 170 ग्राम इसका वजन है और हाइब्रिड ड्यूल सिम है। अब मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो रेनो 3 के अंदर जो डिस्प्ले है वो उसकी LCD सुपर एमोलेड जो है 16 मिलियन कलर के साथ है। कैपेसिटी टच स्क्रीन है और इसके अलावा इसका जो स्क्रीन साइज है वो 6.4 इंच है और इसकी पिक्सल पर डेंसिटी की बात करें तो वो 411 ppi है। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें एंड्रॉयड 10.0 यूज किया है। जो उसका बेस सॉफ्टवेयर है वो कलर OS 7 है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में ओप्पो ने इस दफ़ा मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है P90 जो कि 12 नैनोमीटर पर मुश्तमिल है और 64 बिट बेस प्रोसेसर है और ये DDR4 रैम को भी सपोर्ट करता है और ड्यूल बैंड प्रोसेसर है। तो कोई बात नहीं, स्नैपड्रैगन नहीं यूज़ किया ओप्पो ने इस दफ़ा, लेकिन मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है। GPU की बात करता हूँ, ग्राफिक्स इसकी यूनिट की, तो इसमें पावर VR GM9446 का वो यूज़ किया है क्योंकि मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है इसमें यही प्रोसेसर यूज़ हुआ है। तो अब इसमें परेशान हो, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स का पावरफुल प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से भी और ग्राफिक्स के हिसाब से भी। तो बहरहाल स्नैपड्रैगन नहीं यूज़ किया, ये थोड़ा सा ओप्पो को मिस कर गए हैं, लेकिन बहरहाल सेट काफ़ी अच्छा बनाया है। अब मैं इसकी मेमोरी की बात करता हूं तो मेमोरी इसकी 8GB है और रोम 128GB है। इसकी कम रोम की वजह से आप टेंशन ना लें क्योंकि इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मौजूद है, तो अब इसकी रैम को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके मेन कैमरे की। तो ओप्पो ने इसमें क्वाड कैमरे यूज किए हैं, इनके 4 कैमरे यूज किए हैं। एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो वाइड एंगल कैमरा है, इसका अपर्चर 1.8 है और दूसरा 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो टेलीफोटो है, इसका जो अपर्चर है 2.4 है और तीसरा जो कैमरा यूज किया है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज किया है विद 2.2 अपर्चर के साथ। और जो चौथा आखिरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल कैमरा यूज किया गया है, ये है 2.4 अपर्चर के साथ। इस कैमरे में यह खासियत है कि आप जो तस्वीर आप बहुत करीब से ले सकते हैं, तकरीबन 3 सेंटीमीटर मैक्रो फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें LED फ्लैश है, HDR प्लस इसमें रिकॉर्डिंग है और सब कैमरे में 13 मेगापिक्सल जो कैमरा है इसमें 20x ऑप्टिकल जूम देखा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। 1x पे ये जूम आएगा और 2x पे यानी कि 5x पे ये जूम है और 20x पे ये जूम है। तो ये जूम काफ़ी अच्छा दिया है इसमें टेलीफोटो में, क्योंकि ये कैमरा जो है जूम का सिर्फ रेनो 3 ओप्पो में यूज़ किया है, ना ही A71 सैमसंग के अंदर यूज़ हुआ है और ना ही Xiaomi 10 जो है 10 लाइट जो है उसमें भी यूज़ नहीं हुआ। तो टेलीफोटो कैमरा सिर्फ ओप्पो ने दिया है, तो इसमें ज़रा एज है ओप्पो को। और जो लोगों को जूम के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो बेस्ट है A73 सैमसंग का। और जिनको भी लगता है कि भाई मेरा 48 मेगापिक्सल भी गुजारा हो जाएगा तो वो Xiaomi Mi 10 लाइट भी ले सकते हैं। अब इसके फीचर की बात करते हैं तो ओप्पो ने इसके अंदर अल्ट्रा डार्क मोड और ब्यूटी ऑफ नाइट यूज किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये डार्कनेस में तस्वीर ली हुई है और जब हमने इसको नाइट मोड को ऑन किया उसके बाद इधर की तस्वीर लिया उसमें काफी फर्क, बहुत सारा डिफरेंस है। इसकी जो वीडियो है वो 4K 2160 30 FPS पे ये बनाएगा और 1080p की मूवी जो 30 पे भी बनाएगा और 60 पे भी बनाएगा। वीडियो के अंदर अल्ट्रा स्टडी मोड यूज किया है ओप्पो ने। तो अल्ट्रा स्टडी मोड क्या है? अल्ट्रा स्टडी मोड ये है कि जब आप कोई रनिंग पोजीशन में तस्वीर बना रहे होते हैं, आप भी रन कर रहे हैं और जो मोबाइल जिस आदमी ने पकड़ा हुआ है वो भी रन कर रहा है, तो जो बैकग्राउंड आ रहा होता है तो वो उसमें मोशन आ रहा होता है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है, वो हिल रहा होता है। तो इस चीज को खत्म कर दिया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जो फीमेल है वो आगे आगे भाग रही है, उसकी वीडियो बनती जा रही है। आप देखें उसका जो बैकग्राउंड है वो भी उसमें साथ साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, इनके हिल रहा है। और जब इसको मोड को हमने ऑन करते हैं, ऑन मोड में देखें तो वहां पे वो बिल्कुल स्टेडी पोजीशन में है, नो मूवमेंट, जस्ट
गर्ल जो भाग रही है वही नजर आ रही है, बाकी बैकग्राउंड जो बिल्कुल स्टिल है। तो इसमें ये मोड दिया गया, बहुत अच्छा मोड इसमें एंटर किया है ओप्पो ने, जो आपकी वीडियो को चार चांद लगा देगा। अब मैं सेल्फी की कैमरे की बात करता हूं तो सेल्फी कैमरा भी बहुत जबरदस्त डाला है ओप्पो ने। 44 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा इसमें डाला है सेल्फी का, और इसका अपर्चर 2.4 है। और ये सेल्फी कैमरा बहुत जबरदस्त है स्टिल पिक्चर्स के हिसाब से भी और वीडियो के हिसाब से, क्योंकि इसकी वीडियो भी HDR है जो 1080p 30 fps पे बनेगी। तो इसका जैसे रियर कैमरे जबरदस्त है, वैसे इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है। फीचर्स की बात करता हूं तो बात होगी सेंसर्स की। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मौजूद है अंडर डिस्प्ले के अंदर, लेकिन इसमें खास बात है जो ये फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है ये ऑप्टिकल है, यानी कि 0.34 सेकंड में ये अनलॉक कर देगा, यानी कि बहुत फास्ट है इसके अंदर। तो इस चीज की टेंशन ना लें कि ओप्पो ने इस दफा जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग है बहुत फास्ट इसमें। मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसमें 4025 mAh की बैटरी यूज की है ओप्पो ने, तो थोड़ी सी कम तो है, लेकिन जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा है और DDR4 रैम भी अच्छी है, लो पावर कंजम्पशन है, मे भी ये बेहतर हो जाए। लेकिन साथ ही जो चार्जर है वो 30 वाट का यूज किया है, वो 3.0 बहुत ज़बरदस्त ये चार्जर है जो आपकी बैटरी को बहुत जल्दी फास्ट कर देगा। तकरीबन 30 मिनट में आपकी बैटरी 50% और 73 मिनट में फुल हो जाएगी। तो बैटरी कम है लेकिन बहुत फास्ट है, जैसे खत्म हो उससे फौरी आप चार्ज कर सकते हैं विद इन 30 मिनट्स में। इसकी प्राइस की तो प्राइस जो है इस सेट की तकरीबन 70,000 है। तो कलर की बात करूं तो कलर में Reno 3 दो कलर्स में आया है, मिडनाइट ब्लैक और एरोरा ब्लू में आया है। दोनों कलर बहुत प्यारे हैं, जबरदस्त, मुझे दोनों कलर पसंद हैं, तो आपकी जो चॉइस आप ले सकते हैं। अब ये सेट जो है तकरीबन 70,000 की रेंज में 3 मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। Xiaomi का Mi 10 Lite, सैमसंग का A71, ओप्पो का Reno 3। इसमें से कौन सा अच्छा सेट है आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सेट लूं? तो जो लोग को मैंने पहले भी बताया, जो लोग जूम के शौकीन है तो वो Reno 3 ले लें। अच्छा, जिनको जूम से कोई ताल्लुक नहीं है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो वो फिर A71 सैमसंग का ले लें, क्योंकि उसमें 64 वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है। और जिन लोगों को चाहता है कि कोई मेरा 48 से भी गुजारा हो जाएगा, तो फिर वो Xiaomi Mi 10 Lite ले लें, वो 48 ले सकते हैं। और जो चाहते हैं कि अच्छा प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं, तो फिर जो है उसमें Xiaomi Mi 10 Lite, उसमें स्नैपड्रैगन है, और A71 में एक्सामॉक्स जो यूज किया है सैमसंग अपना मॉडल जो है चिपसेट का, वो भी बहुत अच्छा है। और Reno 3 में तो MediaTek का उन्होंने प्रोसेसर यूज किया, तो आपकी अपनी चॉइस है, तो कभी वो ऊपर है कभी वो नीचे है, तो कोई मसला नहीं है, जैसे आपको जो पसंद आप सेट ले सकते हैं। और मैं उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन मेरे भाई ने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।